मित्रों, हनुमान जी शिव जी के 11वां रुद्र अवतार हैं, जिन्हें हम श्री राम भक्त के नाम से भी जानते हैं। कलयुग में इन्हें जागृत देव के रूप में माना गया है। शास्त्र भी इस बात का समर्थन करता है कि हनुमान जी कलयुग के राजा हैं। हनुमान जी एक ऐसी शक्ति हैं जो पूर्ण रूप से स्वतंत्र हैं। इन्हें अपने वश में करना किसी भी ओझा गुनी तंत्र मंत्र के बस से बाहर है। अगर कोई साधक यह चाहे कि हम हनुमान जी को सिद्ध कर ले, तो वह स्वयं अपने विनाश को सिद्ध कर लेता है, क्योंकि हनुमान जी कभी भी सिद्ध नहीं होते हैं। इन्हें केवल भक्ति से ही हासिल किया जा सकता है। ऐसे में कोई साधक कहे कि मुझे हनुमान जी सिद्ध हैं, तो वह व्यक्ति पागल हो सकता है या फिर वह किसी भूत प्रेत को सिद्ध कर लिया है। मार्गदर्शन के रूप में मैं आपको बताना चाहता हूँ कि आप किसी भी ऐसे व्यक्ति के बहकावे में नहीं आए। अगर आप शक्ति हासिल करना चाहते हैं तो इसके लिए बहुत ही साधारण उपाय हैं। इस उपाय में आपको किसी भी उच्च कोटि के देवता को प्रसन्न करना होगा, चाहे वह कोई भी देवता हो। आप यह नहीं सोचे कि उस देवता के पास बहुत शक्ति है और उस देवता के पास कम है, क्योंकि जब आप किसी भी उच्च कोटि के देवता के माध्यम से सूक्ष्म जगत में प्रवेश करते हैं तो धीरे धीरे और सभी शक्तियां भी आपसे जुड़ने लगती हैं। आप बहुत से शक्तियों से संपर्क करने में समर्थ हो जाते हैं। ऐसे में आपको जो चाहिए पा सकते हैं। हनुमान जी के कवच पाठ साधना के लाभ। मित्रों, सर्व शक्तिशाली पंचमुखी हनुमान कवच स्तोत्र हनुमान जी को समर्पित है। पंचमुखी हनुमान कवच बहुत ही शुभ फलदायी है। मान्यता है कि पंचमुखी हनुमान कवच का जाप करने से जातक के आसपास एक सुरक्षा आवरण बन जाता है, जो जातक को सभी संकटों से बचाता है। उसके ऊपर मारण, मोहन, उच्चाटन, वशीकरण आदि प्रकार के जो भी अभिचारिक क्रियाएं हैं, वे सभी साधक का कुछ भी नहीं बिगाड़ सकता है। इस कवच का पाठ करने से व्यक्ति के घर में जितने भी नकारात्मक ऊर्जाएं अपना प्रभाव बनाए रहती हैं, वे तुरंत वहां से पलायन कर जाती हैं। ऐसे साधक के घर पर किसी भी प्रकार के जादू टोना, भूत प्रेत, डायन, पिशाच, पिशाचिनी, डाकिनी, शाकिनी, लाकिनी, नाना प्रकार के कोई भी किया हुआ तंत्र उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकती। मित्रों, इस वीडियो में हम आपको श्री पंचमुखी हनुमान कवच पाठ की विधि, श्री पंचमुख हनुमत कवच स्तोत्र एवं अर्थ को बताने वाले हैं, तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें। सबसे पहले पंचमुखी हनुमान कवच पाठ की विधि जानते हैं। मित्रों, पंचमुखी हनुमान कवच स्तोत्र का जाप करने से पहले स्नान कर खुद को पवित्र कर लें। स्नान के बाद पंचमुखी हनुमान जी की तस्वीर को किसी लाल आसन पर स्थापित करें और पंचमुखी हनुमान जी को सिंदूर चढ़ाएं। इसके बाद पंचमुखी हनुमान कवच स्तोत्र का पाठ करें। पाठ करने के बाद हनुमान जी को प्रणाम करते हुए अपनी गलतियों के लिए क्षमा मांगें। अब चलिए श्री पंचमुख हनुमत कवच स्तोत्र एवं अर्थ को समझते हैं। मित्रों, हम इसे संस्कृत भाषा के साथ इसका अर्थ भी बताएंगे। आपको जो अच्छा लगे उस भाषा में इसका पाठ कर सकते हैं। अगर आप इसे संस्कृत में करते हैं तो आपको इसका अर्थ समझ में आना चाहिए, अन्यथा पाठ बेकार है। पाठ आरंभ करते हैं। ओमस्य श्री पंचमुख हनुमत कवच मंत्रस्य ब्रह्मा ऋषिः गायत्री छंदः पंचमुख विराट हनुमान देवता त्रि बीजम श्री शक्ति क्रौ कीलकं क्रु कवचन क्रय अस्त्राय फट इति दिग्बंध। अर्थात इस पंचमुख हनुमत कवच स्तोत्र के ऋषि ब्रह्मा हैं, छंद गायत्री है, देवता पंचमुख विराट हनुमान जी हैं, त्रि बीज मंत्र है, श्री शक्ति है, क्रौ कीलक है, क्रु कवच है और क्रय अस्त्राय फट मंत्र दिग्बंध हैं। श्री गरुड़ उवाच अथ ध्यानम प्रवक्ष्यामि श्रेणु सर्वांग सुंदर यत्कृतम देवदेवेन ध्यानम हनुमतः प्रियम। अर्थात गरुड़ जी ने उद्घोष किया, हे सर्वांग सुंदर, देवाधिदेव के द्वारा उन्हें प्रिय रहने वाला जो हनुमान जी का ध्यान लगाया, मैं उनके नाम का सुमिरन करता हूँ। मैं उन माँ का ध्यान करता हूँ जिनसे आपकी उत्पत्ति हुई है। पंचवक्त्रम महाभीमम त्रिपंचनयनैर्युतम बाहुभिर्दशभिर्युक्तम सर्वकामार्थ सिद्धिदम। अर्थात श्री हनुमान जी 5 मुख वाले
अत्यंत विशालकाय, 15 नेत्रधारी हैं। श्री हनुमान जी 10 हाथों वाले हैं। वे सकल काम एवं अर्थ, इन पुरुषार्थों की सिद्धि करने वाले देव हैं। भाव है कि श्री हनुमान जी 5 मुख वाले, 15 नेत्रधारी और 10 हाथों वाले हैं, जो सभी कार्यों को सिद्ध करते हैं। पूर्वंतु वानरम वक्त्रम कोटि सूर्य संप्रभ, दंष्ट्रा कराल वदन भ्रुकुटिकुटिलेक्षणम। अर्थात श्री हनुमान जी का मुख सदा ही पूर्व दिशा की ओर रहता है, पूर्वमुखी हैं। श्री हनुमान जी के मुख पर विशाल दाढ़ी है और इनकी भ्रुकुटी टेढ़ी हैं। ऐसे दांत वाले श्री हनुमान जी हैं। अस्यैव दक्षिणम वक्त्रम नारसिंहम महाद्भुतम, अत्युग्र तेज वपुष भीषणम भय नाशन। अर्थात श्री हनुमान जी के बदन दक्षिण दिशा में देखने वाला है और इनका मुख सिंह मुखी है, जो अत्यंत ही दिव्य और अद्भुत है। श्री हनुमान जी का मुख भय को समाप्त करने वाला है। श्री हनुमान जी का मुख शत्रुओं के लिए भय पैदा करने वाला है। पश्चिमम गारुडम वक्त्रम वक्रतुंडम महाबलम, सर्वनाग प्रशमनम विषभूतादिकृंतनम। अर्थात श्री हनुमान जी का जो मुख पश्चिम दिशा में देखने वाला है वह गरुड़ मुख है और वह मुख अत्यंत ही बलवान और सामर्थ्यशाली है। विष और भूत को करने वाला गरुडानन है, सांपों और भूतों को दूर करने वाले हैं। उत्तरम सौकर्म वक्त्रम कृष्णम दीप्तम नभोपमम, पाताल सिंह वितालज्वर रोगादिकरिंतनम। अर्थात श्री हनुमान जी का उत्तर दिशा में देखने वाला मुख वराह मुख है। वराह मुख श्री हनुमान जी का कृष्ण वर्ण के हैं और उनकी तुलना आकाश से की जा सकती है। श्री हनुमान जी पाताल वासियों के प्रमुख बेताल और भूगोल के कष्ट हरने वाले हैं। बीमारियों और ज्वर को समूल नष्ट करने वाले ऐसे वराह मुख हनुमान जी हैं। ऊर्ध्व हयान्नम घोरम दानवांतक्रम परम, येन वक्त्रेण विप्रेंद्र तारकाख्यम महासुरम, जघान शरणम तत्स्यात् सर्व शत्रु हरम परम, ध्यात्वा पंचमुखम रुद्रम हनुमंतम दयानिधिम। अर्थात ऊर्ध्व दिशा मुखी हनुमान जी हैं, जो दानवों का नाश करने वाले हैं। हे हनुमान जी गायत्री के उपासक हैं और आप असुरों का नाश करने वाले हैं। हमें ऐसे पंचमुखी हनुमान जी की शरण में रहना चाहिए। श्री हनुमान जी रुद्र और दयानिधि हैं, इनकी शरण में हमें रहना चाहिए। श्री हनुमान जी भक्तों के लिए दयालु और शत्रुओं का नाश करने वाले हैं। खड्गम त्रिशूलम खट्वांगम पाशमं कुशपर्वतम, मुष्टिम कौमोदकीन वृक्षम, धार्यन्तम कमंडलुम भिंदिपालम ज्ञान मुद्राम, दशभिर्मुनिपुंगवम, एतान्यायुध जालानी धार्यन्तम भजाम्यहं। अर्थात श्री पंचमुख हनुमान जी हाथों में तलवार, त्रिशूल और खड्गधारी हैं। श्री हनुमान जी के हाथों में तलवार, त्रिशूल, खट्वांग नाम का आयुध, पाश अंकुश पर्वत है और मुष्टि नाम का आयुध, कौमोद की गदा, वृक्ष और कमंडलू पंचमुख हनुमान जी ने धारण कर रखे हैं। श्री हनुमान जी ने भिंदिपाल अस्त्र को धारण कर रखा है। श्री हनुमान जी का 10वां शस्त्र ज्ञान मुद्रा है। प्रेतास्नोपविष्टम तम सर्वाभरण भूषितम, दिव्य माल्याम्बरधरम दिव्यगंधानुलेपन। अर्थात श्री हनुमान जी प्रेतासन पर बैठे हैं और उन्होंने समस्त आभूषण धारण कर रखे हैं। श्री हनुमान जी ने दिव्य मालाएं ग्रहण कर रखी हैं, जो आकाश के समान हैं और यह दिव्य गंध का लेप समस्त बाधाओं को दूर करने वाला है। सर्वाश्चर्यमयम देवम हनुमद विश्वतो मुखम, पंचास्यमच्युतमनेक विचित्र वर्ण वक्त्रम, शशांक शिखरम कपिराजवर्यम, पीतांबरादिमुकुटैरुक शोभितांगम, पिंगाक्षमाद्यम निशम मनसा स्मरामि। अर्थात श्री हनुमान जी समस्त आश्चर्यों से भरे हुए हैं और श्री हनुमान जी जिन्होंने विश्व में सर्वत्र मुख किया है, ऐसे ये पंचमुख हनुमान जी हैं और ये 5 मुख रहने वाले, अच्युत और अनेक अद्भुत वर्णयुक्त मुख रहने वाले हैं। श्री हनुमान जी ने चंद्रमा को अपने शीश पर धारण कर रखा है और सभी कपियों में सर्वश्रेष्ठ रहने वाले ऐसे ये हनुमान जी हैं। श्री हनुमान जी पीतांबर, मुकुट आदि से सुशोभित हैं। श्री हनुमान जी पिंगाक्ष, आद्यम और अनिशा हैं। ऐसे इन पंचमुख हनुमान जी का हम मन पूर्वक स्मरण करते हैं। मर्कटेशम महोत्साह सर्व शत्रु हरम पर, शत्रु संहर मां रक्ष श्रीमन्नाप्द मुद्धर। अर्थात श्री हनुमान जी वानरों में श्रेष्ठ हैं, प्रचंड हैं और बहुत उत्साही भी हैं। श्री हनुमान जी शत्रुओं का नाश करने वाले हैं
आपर मेरा रक्षा कीजिए, मेरा उद्धार कीजिए। वानर श्रेष्ठ प्रचंड उत्साही हनुमान जी सारे शत्रुओं का निहपात करते हैं। हे श्रीमन पंचमुख हनुमान जी, मेरे शत्रुओं का संहार कीजिए, संकट में से मेरा उद्धार कीजिए। ओम हरिमर्कट मर्कट मंत्र मिदम परि लिख्यति लिख्यति वांतले यदि नश्यति नश्यति शत्रुकुलम यदि मुचति मुचति वामलता। ओम हरि मर्कटाय स्वाहा। अर्थात महाप्राण हनुमान जी के बाएं पैर के तलवे के नीचे ओम हरि मर्कटाय स्वाहा लिखने से उसके केवल शत्रु का ही नहीं बल्कि शत्रु कुल का नाश हो जाएगा। श्री हनुमान जी वामलता को यानी दुरितता को, तिमिर प्रवृत्ति को हनुमान जी समूल नष्ट कर देते हैं और ऐसे एक बदन को स्वाहा कहकर नमस्कार किया है। ओम नमो भगवते पंचवदनाय पूर्वक विमुखाय सकल शत्रु संहारकाय स्वाहा। अर्थात सकल शत्रुओं का संहार करने वाले पूर्व मुख को, कपिमुख को भगवान श्री पंचमुख हनुमान जी को मेरा नमन है। ओम नमो भगवते पंचवदनाय दक्षिण मुखाय करालवदनाय नरसिंहाय सकल भूत प्रमथनाय स्वाहा। अर्थात दुष्प्रवृत्तियों के प्रति भयानक मुख रहने वाले, सारे भूतों का उच्छेद करने वाले दक्षिण मुख को, नरसिंह मुख को भगवान श्री पंचमुख हनुमान जी को मेरा नमस्कार है। ओम नमो भगवते पंचवदनाय पश्चिम मुखाय गरुडान्नाय सकल विषहराय स्वाहा। अर्थात हर प्रकार के विष का हरण करने वाले पश्चिम मुखी को, गरुड़ मुख को भगवान श्री पंचमुख हनुमान जी को मेरा नमस्कार है। ओम नमो भगवते पंचवदनाय उत्तर मुखाय आदिवराहाय सकल संपत कराय स्वाहा। अर्थात सकल संपदाएं प्रदान करने वाले उत्तर मुख को, आदिवराह मुख को भगवान श्री पंचमुख हनुमान जी को मेरा नमस्कार है। ओम नमो भगवते पंचवदनाय ऊर्ध्वमुखाय हयग्रीवाय सकल जन वशक्राय स्वाहा। अर्थात सकल जनों को वश में करने वाले ऊर्ध्वमुख को, अश्वमुख को भगवान श्री पंचमुख हनुमान जी को मेरा नमस्कार है। ओम श्री पंचमुख हनुमंताय आंजनेयाय नमो नमः। अर्थात अंजनी पुत्र श्री पंचमुख हनुमान जी को पुनः मेरा नमस्कार है। मित्रों, हिंदू धर्म में मंगलवार का दिन भगवान हनुमान को समर्पित है। शनिवार को भी हनुमान जी की आराधना का विशेष महत्व होता है। शनिवार को हनुमान जी की आराधना से भक्त को शनिदेव के दुष्प्रभाव से बचा जा सकता है। इस दिन भगवान हनुमान की उपासना करने से जातक को विशेष लाभ मिलता है। जो व्यक्ति इस प्रकार हनुमान कवच का पाठ करता है वह व्यक्ति हर प्रकार सुख संपदा से परिपूर्ण रहता है।